जो है स्पेशली उन बच्चों के लिए बना रहा हूं, जो भी बच्चा इंटरेस्टेड है स्पेस के रिलेटेड एक्टिविटीज के लिए, या फिर वो चाहता है कि बड़ा होके वो स्पेस साइंटिस्ट बने, या फिर कुछ ऐसा रिसर्च करे कि वो कहीं ना कहीं हमारे कंट्री के लिए योगदान दे सके, एंड बहुत सारे ऐसे रिसर्च करके हमारे देश को आगे लेके जाए और हमारे इंसानियत को, ह्यूमैनिटी को भी आगे लेके जाए। तो दोस्तों आज का वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्पेस साइंटिस्ट के बारे में। जैसे कि आप जानते हैं कि हाउ टू बिकम साइंटिस्ट, अगर मैं इसके बारे में बताऊं तो देयर आर सो मेनी मेथड्स। आप एक ही मेथड नहीं होता है आप साइंटिस्ट बन सकते हो, इसके अलावा देखा जाए देयर आर सो मेनी मेथड्स आप साइंटिस्ट बन सकते हो। तो कैसे बनने वाले हो उसका पूरा का पूरा डिटेल में एक्सप्लेनेशन आज हम इस वीडियो में देने वाले हो, तो वीडियो को एंड तक जरूर से देख लेना, आपको हर चीज क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले बात करेंगे कि ये जो स्पेस साइंटिस्ट होते हैं ये होता क्या है। अब जैसे कि आप जानते हो स्पेस साइंटिस्ट, नाम में ही आपको दिख रहा है कि जो भी इंसान स्पेस के ऊपर रिसर्च करता है उसको हम लोग स्पेस साइंटिस्ट कहते हैं। अब ये जो स्पेस साइंटिस्ट होता है ना, ये बहुत सारे अलग अलग चीजों के ऊपर रिसर्च तो करते हैं, लेकिन इनमें भी दो टाइप होते हैं, इनमें भी दो कैटेगरीज होते हैं। अगर मैं बात करूं साइंटिस्ट की, तो स्पेस साइंटिस्ट में भी दो कैटेगरी होते हैं, एक को हम लोग फिजिसिस्ट बोलते हैं एंड दूसरे को बोलते हैं एस्ट्रोनॉमर्स। अब फिजिसिस्ट क्या करते हैं, नाम से पता चलना चाहिए कि जो फिजिसिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, जो थियोरेटिकल वर्क होता है या फिर जो लैबोरेटरी वर्क होता है या फिर इक्विपमेंट्स रिलेटेड जो वर्क होता है जो कि वो लैब में ही बैठ के कर सकते हैं, तो वो जो टास्क परफॉर्म करते हैं वो स्पेस साइंटिस्ट कहलाते हैं, फिजिसिस्ट। एंड एक और टाइप के जो स्पेस साइंटिस्ट होते हैं जो कि स्टार्स के ऊपर, गैलेक्सीज के ऊपर, अदर प्लैनेट्स के ऊपर ऐसे रिसर्च करते हैं, या फिर खुद भी कभी वो स्पेस शटल में बैठ के जा सकते हैं। आपको पता है ना, बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट रह चुके हैं जो जा चुके हैं, एस्ट्रोनॉमर्स उसको कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे कैटेगरीज होते हैं। तो हम लोग बारी बारी से बात करेंगे कि अगर आपको परस्यू करना है और इसरो को ज्वाइन करना है, जैसे कि आप जानते हो कि हमारा जो इंडिया का जो स्पेस एजेंसी है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, शॉर्टकट में इसरो कहते हैं। जैसे अमेरिका का नासा है वैसे हमारे इंडिया के लिए इसरो है। तो बड़े बड़े लोग का एक सपना होता है, मेरा भी एक सपना था, ठीक है, उसकी स्टोरी कुछ और है, कभी और बताऊंगा, लेकिन हर एक का एक सपना होता है कि यार वो बड़ा होकर इसरो में काम करे। सबसे पहले प्लस पॉइंट ये होती है इसरो में काम करने के लिए वो एक गवर्नमेंट जॉब है, और दूसरा यार सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे लगता है गवर्नमेंट जॉब से भी ऊपर एक चीज होता है, तभी लोग साइंटिस्ट बनते हैं, जो कि होता है रिसर्च करने की कैपेबिलिटी और एक इच्छा होती है कि यार हम कुछ रिसर्च करें, यार हम भी जाने इस दुनिया के बाहर भी कुछ ऐसे चीज है क्या वाकई में। बहुत सारी चीजें हैं यार अभी तक हमने एक्सप्लोर नहीं किया है, कुछ भी हो सकता है यार ये दुनिया के बाहर, ये दुनिया छोटी नहीं है, बहुत बड़ी दुनिया है, बहुत बड़ा गैलेक्सी है, तो कुछ भी हो सकता है। तो ये रिसर्च करने का जिसके अंदर इंटेंशन रहेगा वो ये कोर्स परस्यू कर सकता है। तो स्टार्ट करेंगे कि आपको क्या स्टडी करना है, व्हाट टू स्टडी। सबसे पहले ध्यान से सुनना स्टूडेंट, सभी बच्चों के लिए बता रहा हूं व्हाट टू स्टडी, आपको क्या स्टडी करना चाहिए। तो सबसे पहले अगर आप 10th स्टैंडर्ड में हो या फिर 10th स्टैंडर्ड तक के स्टूडेंट हो तो आपको अभी से ही साइंस सब्जेक्ट के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करना पड़ेगा कि अगर आप चाहते हो कि बड़े हो कि आप स्पेस साइंटिस्ट बनो या फिर कोई अदर टाइप के भी साइंटिस्ट बनो, तो यार आपको साइंस तो बहुत अच्छे से आना चाहिए, साइंस में आपका इंटरेस्ट होना चाहिए, तभी आप उस लेवल पे जा सकते हो। अगर आपके पूरे कॉन्सेप्चुअल नॉलेज क्लियर रहेंगे तभी आप जा सकते हो। तो डेफिनेटली साइंस आपका अच्छे से क्लियर होना चाहिए। उसके बाद 10th जैसे आप पास आउट कर लेते हो, साइंस का आपके पास नॉलेज है, तो आपको साइंस स्ट्रीम ही चूज करना पड़ेगा। यानी 11th में जैसे आप जाओगे आपको क्या चूज करना है, साइंस स्ट्रीम, जिसमें आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स, जिसको हम लोग पीसीएम बोलते हैं। तो ये जो पीसीएम जो होगा डेफिनेटली आपको करना ही करना है। बहुत सारे लोग ऑप्शन में मैथ्स छोड़ देते हैं या फिर कोई अदर सब्जेक्ट्स ऑप्शंस में निकाल देते हैं, लेकिन मैं आपको कंपलसरी बता रहा हूं कि आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स ये 3 सब्जेक्ट डेफिनेटली पढ़ने हैं। फिर उसके बाद आपने 2 साल 12th पढ़ लिया, 11th एंड 12th आपने साइंस से पढ़ लिया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स पढ़ लिया। अब आफ्टर 12th इसके बाद बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज आ जाते हैं, बहुत सारे रास्ते खुल जाते हैं आपको इसरो में पहुंचने के लिए। ठीक है, तो क्या क्या रास्ते हैं, यानी 12th को पीसीएम से कंप्लीट करने के बाद आपके क्या क्या रास्ते हैं जिसके थ्रू आप इसरो में जा सकते हो। तो पहला जो रास्ता है जिसको हम लोग बोलते हैं IIST, ठीक है, दैट इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी। आप इसमें डायरेक्टली एडमिशन ले सकते हो। देखना पड़ेगा कि कट ऑफ कैसा है, क्या डिमांड है, वो सब चीज आपको उसके वेबसाइट पे जाके पता चल जाएगा, जो भी डिटेल होगा। और आपको अगर वाकई में चाहिए कि आप IIST के ऊपर भी एक अलग से वीडियो बनाओ तो मेरे को आप कमेंट्स में कमेंट कर दो, डेफिनेटली मैं ट्राई करूंगा बनाने की। ठीक है, तो पहला जो रास्ता है 12th के बाद आप सीधा सीधा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी जो IIST जिसको बोलते हैं वहां पे जाके एडमिशन ले सकते हो। दूसरा जो मुझे लगता है सबसे बेस्ट तरीका जो है कि अगर आप 12th के बाद जेई के लिए प्रिपरेशन करते हो, जैसे ज्वाइंट इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन जिसको हम लोग बोलते हैं, तो आप जेडब्ल्यू के लिए अगर प्रिपेयर कर रहे हो तो जेडब्ल्यू क्वालिफाई करने के बाद जेडब्ल्यू एडवांस जिसको हम लोग बोलते हैं, अगर आपने वो भी क्वालिफाई कर लिया तो आपके लिए एक सीधा सीधा रास्ता खुल सकता है, आप सीधा सीधा इसरो में एडमिशन ले सकते हो, इसरो में आप जा सकते हो। तो ये मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट तरीका है कि आप जो है
अगर आपके अंदर बहुत ज्यादा टैलेंट है, आपके अंदर बहुत ज्यादा कंसेप्चुअल नॉलेज क्लियर है साइंस सब्जेक्ट को लेके, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स को लेके, तो डेफिनेटली आप जेई एडवांस को क्लियर करके उस लेवल तक, इसरो तक पहुंच सकते हो। ये था हमारा दूसरा रास्ता। तीसरा जो एज यूजुअल जो ज्यादातर लोग करते हैं वो है दोस्तों इंजीनियरिंग परस्यू करना। यानी 12th के बाद आप जो भी जेडब्ल्यू का एग्जाम दे दोगे, उसमें कुछ कट ऑफ मार्क्स आएंगे, उसके हेल्प से आपको एक इंजीनियरिंग का कॉलेज मिलेगा। ठीक है, आप सभी जानते हैं कैप राउंड होता है, उसको फिलअप करने के बाद आपको एक इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन मिलता है। तो आपको बीई यानी बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग या फिर बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी जिसको बीटेक बोलते हैं, वो परस्यू करना पड़ेगा, जो कि आपको पता है 4 इयर्स का कोर्स होता है, तो आपको परस्यू करना पड़ेगा। लेकिन इसमें कौन से स्ट्रीम को चूज करना पड़ेगा? सभी स्ट्रीम चूज कर सकते हो क्या? नहीं, यहां पे भी कुछ एक्सेप्शनल केसेस है, कुछ स्ट्रीम्स के थ्रू हम इसरो में नहीं पहुंच सकते, लेकिन कुछ स्ट्रीम ऐसे हैं जैसे कि आप अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करते हो, ठीक है ना, बी बीटेक इलेक्ट्रिकल से करते हो या फिर मैकेनिकल से करते हो, इलेक्ट्रॉनिक्स से करते हो, कंप्यूटर साइंस से करते हो, एरोस्पेस से करते हो या फिर एवियोनिक्स से करते हो, तो इन कोर्सेज को अगर आप परस्यू करते हो डिग्री में, आपके बीई या फिर बीटेक में आप इंजीनियरिंग इन कोर्सेज से करते हो, तो डेफिनेटली आपके रास्ते खुल जाएंगे और आप इसरो में जा सकते हो। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। अब एक और रास्ता है जो कि बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं, एक और रास्ता है जो कि होता है बैचलर ऑफ साइंस का डिग्री। आपको पता है बहुत सारे लोग बीएससी परस्यू करते हैं।